नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल अंग्रेजी आदित्य पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। एंड कुछ नहीं, अगर सही से बोला जाए तो 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। एंड जिसे करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कोई डाउट बाकी रहेगा। प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब में आपको यस या ईएस लगा देना है। कब? जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई और यू के साथ में आपका सिंपल है, बस लग जाता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आई यू के साथ में आपको वर्ब में यस ईएस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। अध्यापक कक्षा में ग्रामर पढ़ाता है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। द टीचर। फिर ये टीचर क्या काम कर रहा है? द टीचर टीचर्स। अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहा है। द टीचर टीचर्स। टीच है, पढ़ाने के लिए टीच होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईएस लग जाएगा। द टीचर टीचर्स क्या पढ़ाता है? ग्रामर। फिर कहाँ पर पढ़ाता है? ये आपका इन द क्लास। द टीचर टीचर्स ग्रामर इन द क्लास, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर बाद में ये आपका सब्जेक्ट द टीचर टीचर्स, ये आपका वर्ब है। ग्रामर इन द क्लास ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। माली बगीचे में फूल बेचता है। यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट कौन है? माली यानी द गार्डनर। द गार्डनर। इसका काम क्या है? इसका काम है बेचना। इसका काम है बेचना। द गार्डनर सेल्स। फिर क्या बेचता है? फूल। द गार्डनर सेल्स फ्लावर्स। फिर कहाँ बेचता है? ये बेचता है बगीचे में, इन द गार्डन। द गार्डनर सेल्स फ्लावर्स इन द गार्डन। फिर हमारा तीसरा सवाल है, किसान खेतों में अनाज उगाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? फार्मर है। द फार्मर्स। द फिर काम क्या कर रहे हैं? ये उगाने का। द फार्मर्स ग्रो। अब यहाँ पर हमें यस लगाने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, एक किसान नहीं है, कई सारे, पूरे ढेर सारे किसान हैं। द फार्मर्स ग्रो। फिर क्या उगाते हैं? यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट शुरू होगा। द फार्मर्स ग्रो ग्रेन। अनाज उगाते हैं। फिर कहाँ पर? अपने खेतों में, या फिर सिर्फ खेतों में दिया गया है। द फार्मर्स ग्रो ग्रेन इन द फील्ड, इन द फील्ड्स। ये हो गया। राम प्रतिदिन एक पत्र लिखता है। सब्जेक्ट अगेन कौन है? राम। काम क्या कर रहा है? लिखने का। राम राइट। एंड क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, राम अकेला है, यस लग जाएगा। राम राइट्स क्या लिखता है? अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। फिर कब लिखता है? प्रतिदिन। राम राइट्स अ लेटर एवरी डे। फिर लड़की नाचती है। नाउ अगेन सब्जेक्ट कौन है? द गर्ल। द गर्ल। इसका वर्ब क्या है? डांस करने का। द गर्ल DANCE। एंड क्योंकि अब यहाँ पर लड़की जो है सिंगुलर है, द गर्ल डांसेस। फिर वह दौड़ता है, ही। फिर काम क्या इसका? दौड़ने का, ही रन। एंड क्योंकि फिर से सब्जेक्ट सिंगुलर है, रन में वर्ब में यस या फिर ES लगाना रहेगा, तो रन में सिर्फ यस लगता है। द गर्ल ही रन्स। फिर मैं खेलता हूँ। मैं के लिए होता है आई, सब्जेक्ट आपका आई है। फिर काम क्या है? खेलने का। आई प्ले। एंड क्योंकि यहाँ पर आई है, आई यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, आई यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में कोई भी यस ES नहीं लगता है। सिंपल है, बस आई प्ले। ओके। एंड ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है। फिर अगला बढ़ते हैं, अगले पेज पे है 8वां क्वेश्चन हमारा, लड़कियां गाना गाती हैं। सब्जेक्ट कौन है यहाँ? यहाँ सब्जेक्ट है द गर्ल्स। द गर्ल्स। एक लड़की नहीं है, ढेर सारी लड़कियां हैं। द गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया। फिर बाद में वर्ब क्या है आपका? गाना गाने का। द गर्ल्स सिंग। अब यहाँ पर सिंग में यस लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। द गर्ल्स सिंग। फिर क्या गाती हैं? गाना। द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। ये है। एक आदमी यहाँ आता है। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? एक आदमी। कौन आ रहा है यहाँ? एक आदमी आ रहा है, अ मैन। एंड काम क्या करता है? आने का। अ मैन कम। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एक ही आदमी है, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस लग जाएगा वर्ब में। अ मैन कम्स। फिर कहाँ आता है? यहाँ। अ मैन कम्स हियर। फिर अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पिता हमें जानते हैं। सब्जेक्ट आपका कौन है? तुम्हारे पिता, योर फादर। योर फादर। फिर काम क्या हो रहा है इधर? जानने का। योर फादर जानने के लिए होता है नो।
एंड क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है सो योर फादर नोज, फिर किसे जानते हैं, हमें, योर फादर नोज अस। फिर हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सो सब्जेक्ट कौन है, कौन स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हम, वी। काम क्या हो रहा है, मनाने का, सेलिब्रेट करने का, वी सेलिब्रेट। एंड यस लगेगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट्स प्लूरल है, हम हैं ढेर सारे लोग। वी सेलिब्रेट, स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या मनाते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। कब मनाते हैं, 15, अच्छा ये नहीं दिया गया, हम हर वर्ष, सो एवरी ईयर, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर। ओके, सो वह 7 बजे अपनी दुकान खोलता है। सब्जेक्ट कौन है आपका, वह के लिए होता है ही। काम क्या है, खोलने का, ही ओपन। एंड क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है सो यस लग जाएगा ओपन में, ही ओपन्स। फिर क्या खोलता है, अपनी दुकान, ही ओपन्स हीज शॉप, हीज शॉप कितने बजे खोलता है, एट 7 o'clock, 7 बजे, एट 7 o'clock। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस और भी आगे आप तक पहुंचती रहें। मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाता हूँ, या ये तो मेरा काम है। मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, आई टीच। अच्छा, अब मैं इसमें यस लगाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है, आई यू, एंड प्लूरल सब्जेक्ट में ये ईएस नहीं लगता है। आई टीच, फिर किसे, आई टीच यू, फिर क्या पढ़ाता हूँ, ग्रामर, आई टीच यू ग्रामर। ओके, फिर बच्चे अध्यापकों का सम्मान करते हैं। द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट कौन है, बच्चे हैं, द चिल्ड्रेन। फिर काम क्या है, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, वर्ब है, द चिल्ड्रेन रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बच्चे हैं ढेर सारे, द चिल्ड्रेन रिस्पेक्ट। फिर बाद में किसका सम्मान करते हैं, टीचरों का, द टीचर्स। ओके, फिर वे कक्षा में लड़ते हैं। सब्जेक्ट कौन है, दे के साथ में वर्ब। अब वर्ब क्या है, लड़ने का, दे फाइट। एंड क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है सब्जेक्ट तो यस वर्ब में या फिर फाइट में नहीं लगेगा, दे फाइट। फिर कहाँ लड़ते हैं, कक्षा में, दे फाइट इन द क्लास। देन अगेन, तुम मैदान में प्रतिदिन दौड़ने आते हो। सब्जेक्ट कौन है, यू। फिर बाद में काम क्या है, आना, यू कम टू, किस लिए आते हो, दौड़ने, यू कम टू रन। फिर कहाँ पर आते हो दौड़ने के लिए, मैदान में, यू कम टू रन इन द फील्ड, इन द फील्ड। और कब, हर दिन, प्रतिदिन, एवरी डे, डेली। अगेन 17th एग्जाम्पल हमारा है, वह तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है आपका, वह। वह के लिए क्या हो जाता है आपके, वह के लिए हो जाएगा ही। काम क्या इधर, चाहने का, ही वॉन्ट। एंड क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है यस लग जाएगा, ही वॉन्ट्स, क्या करना चाहता है, दिखाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू शो। किसे दिखाना चाहता है, तुम्हें, ही वॉन्ट्स टू शो यू, वह तुम्हें दिखाना चाहता है। फिर क्या दिखाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू शो यू समथिंग, कुछ दिखाना चाहता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देन राम गाली नहीं देता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ निगेटिव सेंटेंसेस पर। निगेटिव सेंटेंसेस में भी वही चीज़ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं के लिए बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में डज नॉट आ जा रहा है, और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में डू नॉट आ जा रहा है। डू नॉट कहाँ लग रहा है, डज नॉट कहाँ लग रहा है, देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, आई यू, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आपको लगाना है डू नॉट, नहीं के लिए। क्लियर हो गया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राम गाली नहीं देता है। अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसे देख लीजिए। फिर अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा एंड बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगे ये क्वेश्चंस। राम गाली नहीं देता है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। फिर राम सिंगुलर है तो डज नॉट लग जाएगा, राम डज नॉट, डज नॉट। काम क्या है, गाली देने का। राम डज नॉट अब्यूज़, गाली देने के लिए होता है अब्यूज़, राम डज नॉट अब्यूज़। देन
मेरे दोस्त यहाँ नहीं आते हैं। सो सब्जेक्ट कौन है? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। एक दोस्त नहीं है, ढेर सारे दोस्त हैं। माई फ्रेंड्स। फिर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? डू नॉट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आपका माई फ्रेंड्स है, फिर डू नॉट, माई फ्रेंड्स डू नॉट। फिर वर्ब क्या है? आने का, माई फ्रेंड्स डू नॉट कम। फिर कहाँ नहीं आते हैं? यहाँ नहीं आते हैं। सो यहाँ नहीं आते हैं, माई फ्रेंड्स डू नॉट कम हियर। अगेन, तुम लड़कियों को नहीं चढ़ाते हो। सो सब्जेक्ट कौन है? यू। यू के साथ में डू नॉट, यू डू नॉट। फिर काम क्या है? वर्ब क्या है? चढ़ाने का, यू डू नॉट। चढ़ाने के लिए होता है टीज करना। सो यू डू नॉट टीज। फिर किसे नहीं चढ़ाते हो? लड़कियों को, यू डू नॉट टीज द गर्ल्स। अगेन, वह 7 बजे अपनी दुकान नहीं खोलता है। सो सब्जेक्ट कौन है? वह, ही। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, ही डज नॉट। फिर क्या नहीं खोलता है? अच्छा, ही डज नॉट क्या नहीं करता है? वर्ब क्या है? खोलने का, ही डज नॉट ओपन। फिर क्या नहीं ओपन करता है? अपनी दुकान, ही डज नॉट ओपन हीज शॉप। फिर कितने बजे? 7 बजे, एट 7 o'clock, 7 o'clock। सो ये बात है। फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं। सो सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे दोस्त, योर फ्रेंड्स। फिर से यहाँ पर योर फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, योर फ्रेंड्स। सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट, योर फ्रेंड्स डू नॉट। फिर वर्ब क्या है? हेल्प करना, सहायता करना, योर फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प। किसकी मदद नहीं करते हैं? तुम्हारी, योर फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प यू। फिर सुमित बच्चों को ग्रामर नहीं पढ़ाता है। सो अगेन सब्जेक्ट कौन है? सुमित। अब क्योंकि सुमित क्या है? सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्ब, ये डू नॉट लग जाए, सॉरी डज नॉट लग जाएगा। सो सुमित डज नॉट। फिर वर्ब क्या है? पढ़ाना, सुमित डज नॉट टीच। फिर क्या नहीं पढ़ाता है? सुमित डज नॉट टीच ग्रामर, ग्रामर। फिर किसे? बच्चों को, टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन। अगेन, राम मैदान में नहीं दौड़ता है। सो सब्जेक्ट कौन है? राम। अब डू नॉट की डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, राम डज नॉट। फिर वर्ब क्या है? दौड़ने का, राम डज नॉट रन। फिर कहाँ नहीं दौड़ता है? मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, राम डज नॉट रन इन द फील्ड। अगेन, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं मारता है। सो सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर। सो आपका भाई जो है एक ही है, योर ब्रदर बस एक ही है, योर ब्रदर। फिर यहाँ पर क्या है? वर्ब, सॉरी डू नॉट की डज नॉट। सो क्योंकि यहाँ पर आपका भाई एक ही है, सिंगुलर है, इसका मतलब योर ब्रदर डज नॉट। फिर काम क्या है? मारने का, योर ब्रदर डज नॉट बीट। फिर किसे? तुम्हें या फिर आपको, योर ब्रदर डज नॉट बीट यू। अगेन 26th एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। तो तुम अपने भाई के साथ क्रिकेट नहीं खेलते हो। सो सब्जेक्ट कौन है? यू। यू के साथ में डू नॉट, यू डू नॉट। फिर वर्ब क्या है? खेलने का, यू डू नॉट प्ले। फिर क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर बाद में किसके साथ? तुम्हारे भाई के साथ या फिर अपने भाई के साथ, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट विथ योर भाई। अपने भाई के साथ नहीं खेलते हो। किसके साथ? अपने भाई के साथ, विथ योर ब्रदर। सो ये रहा हम आपका सेंटेंस कि तुम अपने भाई के साथ क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट विथ योर ब्रदर। फिर तुम स्कूल रोज़ नहीं जाते हो। सो सब्जेक्ट है यू। अब यू के साथ डू नॉट। फिर काम क्या है? जाने का, यू डू नॉट गो। फिर कहाँ? स्कूल को, यू डू नॉट गो टू स्कूल। फिर कब नहीं जाते हो? आप डेली नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। फिर अध्यापक कक्षा में ग्रामर नहीं पढ़ाता है। सो सब्जेक्ट कौन है? द टीचर, द टीचर। सो क्योंकि टीचर एक ही है, सो डज नॉट। सो द टीचर डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, द टीचर डज नॉट। फिर काम क्या है? पढ़ाने का, द टीचर डज नॉट टीच। फिर क्या नहीं पढ़ाता है? ग्रामर, द टीचर डज नॉट टीच ग्रामर। फिर कहाँ पर? कक्षा में, इन द, बहुत सही, क्लास, इन द क्लास। फिर राम पढ़ने के समय संगीत नहीं सुनता है। सो राम, सब्जेक्ट कौन है? राम। फिर डू नॉट की डज नॉट, राम डज नॉट, डज नॉट। काम क्या है इधर? सुनने का, राम डज नॉट लिसन, राम डज नॉट लिसन लिसन टू म्यूजिक। फिर कौन से समय पर? पढ़ने के समय पर, वाइल, वाइल स्टडिंग,
राम डज नॉट लिसन टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। नाउ फिर वह नदी में नहीं नहाता है, सो सब्जेक्ट है ही। फिर बाद में डू नॉट की डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही डज नॉट। फिर काम क्या है नहाने का, ही डज नॉट टेक बाथ, टेक बाथ। फिर कहाँ नहीं नहाता है, नदी में, इन द रिवर। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको निगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही आराम से क्लियर हो गए होंगे इतने एग्जाम्पल्स करने के बाद में। सो आप देख सकते हैं अभी भी निगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स बाकी हैं। सो मैं आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इन सेंटेंसेस को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर गलत होगा तो मैं उसे करेक्ट करूँगा एंड अगर सही होगा तो वो भी आपसे शेयर करूँगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। सो निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में चलिए देखते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी अगर आपने वीडियो हमारा देखा है और अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलूँगा कि पहले उस वीडियो को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस वीडियो को देख करके आइए। सो क्या है यहाँ पर, क्या जब सबसे पहले यूज़ होता है, सो उसके लिए हम लगाते हैं डू या डज। क्या के लिए हम वॉट नहीं लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। कब, जब भी आपका ये क्या शब्द सबसे पहले आ जाएगा आपके इस सेंटेंस में। सो देख सकते हैं हर एक सेंटेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका ये जो क्या है सबसे पहले आ रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर फिर से सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज लगता है, फिर आई यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगता है। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है कि डू या डज फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो इतना समझ में आ गया। नाउ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या वह तुम्हें जानता है। सो यहाँ जानने का काम कौन कर रहा है, वह। सो सब्जेक्ट क्योंकि आपका वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके लिए डज लग जाएगा, डज। फिर बाद में सब्जेक्ट कौन है, ही। डज के बाद डू डज में से एक लगाने के बाद सब्जेक्ट आता है, डज ही। फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, जानने का, डज ही नो। फिर किसे, तुम्हें, डज ही नो यू, ये आपका ऑब्जेक्ट है, डज ही नो यू। अगेन क्या तुम अच्छा खेलते हो। अच्छा यहाँ पर क्या है, सब डू या डज, क्योंकि तुम है, सो सब्जेक्ट अगर आपका यू है सो यू के साथ में डू लगता है। सो डू यू, सब्जेक्ट है यू, प्ले। फिर डू यू प्ले, कैसा खेलते हो, वेल, डू यू प्ले वेल, क्या तुम अच्छा खेलते हो। नाउ क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, सो डू यू। फिर वर्ब क्या है, खेलना, डू यू प्ले, फिर क्या, क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अगेन क्या राम बाजार जाता है, सो सब्जेक्ट कौन है, राम, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। फिर राम सब्जेक्ट है, फिर वर्ब क्या है इधर, जाने का, गो, कहाँ, मार्केट, डज राम गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। फिर क्या सूरज पूर्व में उगता है, सो डू या डज, क्योंकि सूरज एक ही है, सो डज, डज द सन, डज द सब्जेक्ट है आपका द सन, डज द सन। अब वर्ब क्या है, उगने का, राइज। फिर कहाँ, पूर्व में, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। सो क्या राधा कक्षा में गाना गाती है, डू या डज, डज, डज। फिर सब्जेक्ट है राधा, फिर वर्ब है गाने का, डज राधा सिंग। फिर बाद में क्या गाती है, सिंग अ सॉन्ग। फिर कहाँ पर, कक्षा में, डज राधा सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, इन द क्लास। नाउ अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या उसके दोस्त राम पर हंसते हैं, सो डू या डज, सो लग जाएगा डज हीज फ्रेंड, क्या उसके दोस्त, सो डज हीज, और सॉरी डू हीज फ्रेंड, डू हीज फ्रेंड्स, उसके दोस्त जो हैं कई सारे हैं, डू हीज फ्रेंड्स, सो उसके दोस्त जो हैं कई सारे हैं, सो इसलिए लग गया डू हीज फ्रेंड्स। यहाँ देख रहे हैं ढेर सारे दोस्त हैं, सो डू हीज फ्रेंड्स। वर्ब क्या है, हंसने का, लॉफ, डू हीज फ्रेंड्स लॉफ। फिर किस पर, राम पर, एट राम, ये पूछा जा रहा है। फिर क्या वे तुम्हारी मदद करते हैं, सो डू या डज, वे हैं, दैट मीन्स दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, डू लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट है वे, दे, डू दे। वर्ब क्या है, मदद करना, हेल्प करना, डू दे हेल्प, किसकी, तुम्हारी, डू दे हेल्प यू। ओके, सो अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या शाम मरीजों को रक्तदान करता है, सो डू या डज, सो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके लिए लग जाएगा डज। फिर सब्जेक्ट है शाम, डज शाम। वर्ब क्या है, दान करना, डज शाम डोनेट। फिर क्या दान करता है, ब्लड, डज शाम डोनेट ब्लड।
फिर किसे, मरीजों को, टू द पेशेंट्स, टू द पेशेंट्स। सो ये रहा आपका सेंटेंस, तैयार हो गया। नाउ यहाँ डू डज में से डज लग गया, फिर सब्जेक्ट शाम है, फिर वर्ब डोनेट करना है, ब्लड टू द पेशेंट्स, मरीजों को खून या फिर रक्त, ये जो है आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सो क्या मैं ईशा की मदद करता हूँ, सो डू या डज, सब्जेक्ट कौन है, मदद कौन कर रहा है, मैं, सो आई के साथ में डू आई, फिर वर्ब क्या है, हेल्प करना, डू आई हेल्प, फिर किसकी, ईशा की, डू आई हेल्प ईशा। सो बस इतना ही है, छोटा सा। सो क्लियर हो गया। नाउ क्या सलीम अनारकली से प्रेम करता है, सो आप बताइए करता है कि नहीं। सो देख लेते हैं, डू या डज, सब्जेक्ट है सलीम, दैट मीन्स कि सिंगुलर सब्जेक्ट है डज, फिर सब्जेक्ट कौन है, सलीम, डज सलीम, फिर वर्ब क्या है, लव करने का, प्रेम करने का, डज सलीम लव, फिर किससे, अनारकली से, सो डज सलीम लव अनारकली। नाउ क्या मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, आप बताइए पढ़ाता हूँ या नहीं। सो एंड पढ़ाता भी हूँ तो अगर कैसा पढ़ाता हूँ, सो डू लगेगा क्या के लिए, या डज लगेगा, सो लगेगा इसके लिए डू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, मतलब आई हूँ, सो डू आई, फिर मदद क्या है, वर्ब क्या इधर, पढ़ाने का, डू आई टीच, फिर बाद में किसे, आपको, डू आई टीच यू, फिर क्या पढ़ाता हूँ, ग्रामर, डू आई टीच यू ग्रामर, बताइए यस और नो। नो, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो, या फिर क्या के लिए क्या लग जाएगा, डू या डज, सब्जेक्ट कौन है, तुम, बोलेगा कौन, तुम, सो इट मीन्स यू के साथ में डू यू, फिर काम क्या है, जानने का, डू यू नो, फिर क्या जानते हो, बोलना, डू यू नो टू स्पीक, फिर क्या बोलना जानते हो, इंग्लिश, डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश। सो ये रहा आपका। फिर क्या पुलिस चोरों को पकड़ते हैं, सो सब्जेक्ट पुलिस है। अब पुलिस का क्या है कि ढेर सारे सिपाही हैं, एक सिपाही थोड़ी है, ढेर सारे सिपाही होंगे ना, यहाँ चोरों को मतलब ढेर सारे चोर हैं तो मतलब पुलिस भी ढेर सारे होंगे, सो डू लग जाएगा, डू द पुलिसमैन, डू द पुलिस मैन, डू द पुलिसमैन, काम क्या है, कैच करने का, CATCH, डू द पुलिसमैन कैच, किसे, द थीव्स, चोरों को, द थीव्स, THIEVES थीव्स, डू द पुलिसमैन कैच द थीव्स। नाउ क्या मैं प्रतिदिन अपने छत पर पतंग उड़ाता हूँ, सो डू या डज, डू लग जाएगा, डू, सब्जेक्ट कौन है, आई, काम क्या है, उड़ाने का, डू आई फ्लाई, फिर क्या उड़ाता हूँ, काइट, डू आई फ्लाई काइट, फिर कहाँ पर, ऑन द रूफ, अपने छत पर, ऑन माई रूफ, अपने छत पर, सो ऑन माई रूफ, डू आई फ्लाई काइट ऑन माई रूफ, फिर कब, प्रतिदिन, हर रोज, एवरी डे। सो फिर से दोस्तों ये भी क्लियर हो गया। नाउ ये जो कुछ 3 सेंटेंसेस हैं इन्हें मैं चाहूँगा कि आप फिर से इनको भी ट्राई करें। सो देख लीजिए कौन से सेंटेंसेस हैं, देख करके फिर से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या नहीं, ठीक है। सो जैसे क्या सेंटेंस है, क्या तुम उसे नहीं जानते हो, क्या मैं तुम्हें ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर नहीं आते हैं। सो अगेन फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो वो वाली नहीं देखी है यार तो क्या कर रहे हो, पहले वो देख लो फिर इसे देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा फिर ये सब। सो क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर नहीं आते हैं, फिर क्या राम सही से नहीं पढ़ता है, सो ऐसा कुछ है। नाउ इनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले डू या डज लग जाएगा, अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कहाँ पर डू कहाँ पर डज। प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ में डू, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज। सो डू या डज में से कोई एक लगेगा, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है, यहाँ पर नहीं आया है सो नहीं के लिए नॉट लग गया, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो देख सकते हैं डू डज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब क्या हो गया, बस नहीं जुड़ गया है तो सब्जेक्ट के बाद में जस्ट नॉट लगा देना है बस। सो अब देख लेते हैं इनका ट्रांसलेशन। सो क्या तुम उसे नहीं जानते हो, डू या डज, सब्जेक्ट कौन है, तुम, जानने का काम कौन करेगा, तुम। सो तुम के साथ लगता है, यू के साथ लगता है डू, फिर डू डज के बाद सब्जेक्ट डू यू। अब नॉट है, सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू यू नॉट। फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, जानने का, डू यू नॉट नो, फिर किसे, उसे, डू यू नॉट नो हिम या हर, जो भी है। फिर क्या मैं तुम्हें ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ, सो डू या डज, डू लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, डू आई।
फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू आई नॉट, फिर वर्ब क्या है टीच, फिर ऑब्जेक्ट कि किसे पढ़ाता हूँ, डू आई नॉट टीच यू, फिर क्या नहीं पढ़ाता हूँ, ग्रामर, डू आई नॉट टीच यू ग्रामर। सो आप बताइए हाँ या ना। नाउ क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर नहीं आते हैं? सो डू योर फ्रेंड्स, ढेर सारे दोस्त होंगे ना, डू योर फ्रेंड्स। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट कम, वर्ब है कहाँ पर, तुम्हारे घर पर, एट योर होम, एट योर होम, डू योर फ्रेंड्स नॉट कम एट योर होम। नाउ क्या राम सही से नहीं पढ़ता है? सो डू या डज लग जाएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, राम है, डज राम। फिर राम के बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है, डज राम नॉट। फिर वर्ब क्या है, पढ़ना, स्टडी करना, डज राम नॉट स्टडी। फिर कैसे, अच्छे से, प्रॉपरली, या फिर वेल। नाउ क्या वे यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते, नहीं, क्या वह यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं आते हैं? सो डू या डज, डू, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, डू दे। सो सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू दे नॉट। फिर वर्ब क्या है, आने का, डू दे नॉट कम। फिर किस लिए, खेलने के लिए, डू दे नॉट कम टू प्ले। फिर क्या खेलने नहीं आते, क्रिकेट, डू दे नॉट कम टू प्ले क्रिकेट। फिर डू दे नॉट कम टू प्ले क्रिकेट, फिर कहाँ पर, हियर। नाउ क्या बच्चे कक्षा में नहीं चिल्लाते हैं? सो सब्जेक्ट कौन है, डू या डज? सो बच्चे हैं ढेर सारे, तो ढेर सारे बच्चों के साथ डू लगेगा या डज? सो लग जाएगा आपका डू। सो डू, फिर सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन, ढेर सारे बच्चे, डू द चिल्ड्रेन। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू द चिल्ड्रेन नॉट। फिर काम क्या है, शाउट करने का, चिल्लाने का, डू द चिल्ड्रेन नॉट शाउट। फिर कहाँ पर, कक्षा में, इन द क्लास। नाउ मैं चाहूँगा ये दोनों सेंटेंसेस को आप एक बार फिर से खुद से ट्राई करके देखिए। सो चलते हैं अब अगले सेंटेंसेस की तरफ। और अगला सेंटेंसेस है हमारा फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोले तो कौन से वर्ड्स की मदद से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे? सो वो वर्ड होंगे आपके क्वेश्चनिंग वर्ड्स, जैसे कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, किसे, या फिर किसको, क्यों। सो क्या का होता है व्हाट, कब का रहेगा व्हेन, कैसे का हाउ, कहाँ का वेयर, फिर बाद में किसको या फिर किसे, दोनों के लिए हो जाएगा हुम, फिर क्यों के लिए वाई। सो अब देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर को। सो इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चनिंग वर्ड, या फिर वो वर्ड जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, सॉरी हाँ। सो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी बताने की ज़रूरत नहीं है डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। तो सीधा आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो तुम हर वर्ष कहाँ घूमने जाते हो? सो काम क्या है इधर, सॉरी क्वेश्चनिंग वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड कौन है, कहाँ। सो कहाँ के लिए होता है वेयर। सो क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद डू या डज, सो डू लगेगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी यू, वेयर डू यू। फिर काम क्या है, जाने का, वेयर डू यू गो। फिर किस लिए, घूमने, वेयर डू यू गो टू विजिट। फिर कब, हर साल, हर वर्ष, एवरी ईयर, वेयर डू यू गो टू विजिट एवरी ईयर। तुम भाई कहाँ हर साल घूमने जाते हो? सो आप अपने गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमना पसंद करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ पिताजी घर कब आते हैं? सो कब क्वेश्चनिंग वर्ड है आपका, मतलब व्हेन। सो डू या डज, आपके पिताजी एक सिंगुलर पर्सन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, व्हेन डज। फिर कौन, पिताजी, व्हेन डज द फादर। फिर काम क्या है, आने का, व्हेन डज फादर कम। फिर कहाँ पर, घर पर, व्हेन डज फादर कम होम। ओके। सो मैं क्यों रोता हूँ? सो क्वेश्चनिंग वर्ड मैं क्यों, सो वाई। फिर बाद में डू या डज, सो डू लग जाएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, मैं, वाई डू। फिर आई सब्जेक्ट है। फिर बाद में काम क्या है इसका, रोने का, वाई डू आई वीप। सो ये हो गया। नाउ क्या वे क्या लिखते हैं? अब क्या वे लिखता है नहीं, क्या वे लिखते हैं नहीं, वे क्या लिखते हैं, लिखते हैं तो क्या लिखते हैं। सो क्या जो है अब सेंटेंसेस के बीच में आ गया। सो अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड क्या के लिए होता है, व्हाट। फिर डू या डज, सो डू लगेगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, व्हाट डू। फिर सब्जेक्ट व्हाट डू दे। फिर बाद में काम क्या है, लिखने का, व्हाट डू दे राइट, वे क्या लिखते हैं, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है ना। मास्टर जी तुम्हें ग्रामर कब पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं तो कब पढ़ाते हैं? सो सब्जेक्ट कौन, क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा आपका, कब, कब के लिए होता है व्हेन, व्हेन।
फिर डू या डज लग जाएगा, क्यों? क्योंकि मास्टर अकेला है। व्हेन डज द मास्टर टीचर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। व्हेन डज द मास्टर, काम क्या है इसका? पढ़ाने का। व्हेन डज द मास्टर टीच, फिर बाद में किसे? यू, तुम्हें। व्हेन डज द मास्टर टीच यू, अब पढ़ाता है तुम्हें तो क्या पढ़ाता है? ग्रामर। व्हेन डज द मास्टर टीच यू ग्रामर। नाउ श्याम दुकान कब खोलता है? सो क्वेश्चनिंग वर्ड कब के लिए फिर से देख लीजिए क्या है? व्हेन, फिर बाद में डू या डज। श्याम, वर्ब क्या है? खोलना। व्हेन डज श्याम ओपन, फिर क्या? शॉप। व्हेन डज श्याम ओपन द शॉप, दुकान को कब खोलता है, ऐसा कुछ है। नाउ माता जी हर दिन क्यों डांटती हैं? माता जी हर दिन क्यों डांटती हैं? सो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? माता जी। सॉरी, क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है? वाई। सो वाई, डू या डज लग जाएगा। माता जी अकेली हैं। वाई डज द मदर, सब्जेक्ट हो गया। नाउ फिर बाद में वर्ब क्या है? डांटना, स्कोल्ड करना। वाई डज द मदर स्कोल्ड, फिर कब? हर दिन, प्रतिदिन। वाई डज द मदर स्कोल्ड एवरी डे। फिर अगर अगला फिर से देखेंगे सेंटेंस तो क्या है? तुम कक्षा में किसे मारते हो? सो किसे के लिए क्या होता है? किसे या किसको के लिए होता है? हुम। सो देख लेते हैं क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन। सो क्वेश्चनिंग वर्ड किसे है, मतलब हुम। फिर बाद में डू या डू लगेगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? तुम। हुम डू यू, अच्छा काम क्या है? बीट करने का, मारने का। हुम डू यू बीट, कहाँ पर? कक्षा में। इन द क्लास। हुम डू यू बीट इन द क्लास। नाउ फिर से बढ़ते हैं कुछ और भी सेंटेंसेस के साथ में। तुम इस प्रश्न को कैसे हल करते हो? सो कैसा आ गया, कैसे के लिए होता है? हाउ। क्वेश्चनिंग वर्ड आपका सबसे पहले हाउ, फिर डू या डज। सो डू लग जाएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अगेन तुम है, यू है। हाउ डू यू, फिर काम क्या है? हल करने का। सो हाउ डू यू सॉल्व, हाँ सॉल्व कैसे करते हो आप? फिर क्या चीज़ को? इस प्रश्न को। हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बहुत आसान। हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ रहीम देर से क्यों आता है? सो सब्जेक्ट कौन है? रहीम, एंड क्वेश्चनिंग वर्ड वाई। सो वाई, फिर बाद में वाई के साथ में डू या डज। सो वाई डज लगेगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट या फिर जो रहीम है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई डज रहीम, फिर काम क्या है? आने का। वाई डज रहीम काम क्या है? आने का, कम। वाई डज रहीम कम, रहीम क्यों आता है, कैसे आता है? लेट आता है। वाई डज रहीम कम लेट। फिर राम लड़कियों को क्यों चढ़ाता है? फिर सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड क्यों, वाई, फिर डू या डज, वाई डज, सब्जेक्ट क्योंकि राम है, वाई डज राम, फिर क्या कर रहा है? चढ़ाने का, वाई डज राम टीज, वर्ब हो गया। फिर किसे? वाई डज राम टीज द गर्ल्स, ये हो गया, वाई डज राम टीज द गर्ल्स। फिर यहाँ टैक्सी कब आती है, कब के लिए? व्हेन। डू या डज, डज लगेगा, एक ही टैक्सी है। व्हेन डज द टैक्सी, काम क्या है? आने का। व्हेन डज द टैक्सी कम, फिर कहाँ पर? यहाँ पर, हियर। व्हेन डज द टैक्सी कम हियर। नाउ वह कार तेज़ क्यों चलाती है? सो क्वेश्चनिंग वर्ड वाई, फिर बाद में डू या डज, वाई डज लग जाएगा, क्यों? क्योंकि वह है, वाई डज, सब्जेक्ट कौन है? लड़की है, ती है आ रहा है, मतलब शी लग जाएगा वह के लिए, वाई डज शी। फिर बाद में काम क्या है? कार चलाना, वह कार तेज़ क्यों चलाती है? चलाने का काम है। सो कार चलाने के लिए ड्राइव होता है, वाई डज शी ड्राइव द कार, ड्राइव चलाती है तो क्या? कार को। वाई डज शी ड्राइव द कार, फिर कैसे? तेज़, वाई डज शी ड्राइव द कार फास्ट। सो ये हो गया। फिर माली फूलों को पानी कब देता है? व्हेन, क्वेश्चनिंग वर्ड व्हेन है। डू या डज, व्हेन डज, सब्जेक्ट सिंगुलर, व्हेन डज द गार्डनर, फिर काम क्या है? पानी देने का, व्हेन डज द गार्डनर वाटर, फिर किसे पानी दे रहा है? पौधों को या फिर फूल है, यहाँ पर फूलों को, व्हेन डज द गार्डनर वाटर द, पानी देने का आपको पता होगा कि गिव वाटर नहीं, सिर्फ वाटर करके लगाना चाहिए। व्हेन डज द गार्डनर वाटर द, फिर किसे? फूलों को, व्हेन डज द गार्डनर वाटर द फ्लावर्स। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। नाउ अगेन फिर से वही बोलूँगा कि डू इट योर सेल्फ, समझ रहे हैं आप? इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस करके आप देखिए, ठीक है? ये कुछ 5 या 4 सेंटेंसेस को
अगेन बढ़ते हैं फिर से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बोले तो कौन से, अब वही वहाँ पर क्या नहीं था, अब यहाँ पर आ रहा है क्यों नहीं, किसे नहीं, कब नहीं, कहाँ नहीं, ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे। सो जब भी ऐसा होता है, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ही स्ट्रक्चर, एकदम स्ट्रक्चर क्या है, सेम रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद फिर से नॉट लग जाना है। देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, नॉट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो मैं तुम्हें ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। सो क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्यों। सो क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया वाई, फिर बाद में डू या डज, डू लगेगा, सब्जेक्ट आई है, वाई डू आई, फिर सब्जेक्ट के बाद बोला ना नॉट लग जाएगा, वाई डू आई नॉट, फिर वर्ब क्या है, टीच करने का, पढ़ाने का, वाई डू आई नॉट टीच, फिर किसे, तुम्हें, वाई डू आई नॉट टीच यू, फिर क्या नहीं पढ़ाता हूँ, ग्रामर, वाई डू आई नॉट टीच यू ग्रामर। बहुत आसानी से हो रहा है, सेंटेंसेस बन रहे हैं, बस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा इन एग्जाम्पल्स को करते करते। नाउ तुम अब दिल्ली क्यों नहीं जाते हो। क्वेश्चनिंग वर्ड क्यों, क्यों के लिए होता है वाई, डू या डज, डू लग जाएगा, सब्जेक्ट यू है, वाई डू यू, फिर काम क्या है, अच्छा यू के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, वाई डू यू नॉट, फिर वर्ब क्या है, जाने का, वाई डू यू नॉट गो, फिर बाद में कहाँ, दिल्ली को, वाई डू यू नॉट गो टू दिल्ली। अगेन देखते हैं, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है। सो क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्यों, वाई, डू या डज, डज लगेगा, क्यों क्योंकि वह है, वाई डज ही, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब क्या है, पढ़ने का, वाई डज ही नॉट रीड, फिर क्या नहीं पढ़ता है, अंग्रेजी, वाई डज ही नॉट रीड इंग्लिश। सो क्यों नहीं पढ़ते हो भाई, पढ़ा करो यार, ठीक। सो लड़के क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। सो वाई क्यों है, वाई डू, सब्जेक्ट कौन है, लड़के, वाई डू द बॉयज़, क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, वाई डू द बॉयज़ नॉट, फिर काम क्या है, चाहने का, वाई डू द बॉयज़ नॉट वांट, फिर क्या नहीं चाहते हैं, खेलना, वाई डू द बॉयज़ नॉट वांट टू प्ले, खेलना, टू प्ले, फिर क्या नहीं खेलना चाहते हैं, क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, वाई डू द बॉयज़ नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। सो राम अब कहाँ जाता है। सो सब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं आप यहाँ पर जो क्वेश्चनिंग वर्ड है कौन सा है, वो है आपका कहाँ, वेयर। सो वेयर के साथ अब डू या डज, डज लगेगा, क्यों क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है भाई, वेयर डज राम, राम अब कहाँ जाता है, वेयर डज राम। अच्छा यहाँ पर ये जो है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिर्फ नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर डज राम गो, अब जाता है तो कहाँ, कब जाता है, या अब जाता है, वेयर डज राम गो नाउ, ये हो गया। नाउ तुम कब नहीं सोते हो। सो क्वेश्चनिंग वर्ड कब, कब के लिए व्हेन, डू या डज, डू, फिर सब्जेक्ट कौन है, यू, व्हेन डू यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, व्हेन डू यू नॉट, वर्ब क्या है, सोने का, व्हेन डू यू नॉट स्लीप। बहुत आराम से हो गया, सेंटेंस बन रहा है। तो अब अगला सेंटेंस है, अध्यापक तुम्हें क्या नहीं पढ़ाता है। सो क्या, अब क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाता है, ये नहीं है, अध्यापक तुम्हें क्या नहीं पढ़ाता है, क्या जो है बीच में आ गया, मतलब क्या के लिए अब वॉट लगेगा, ठीक है, वॉट, डू या डज, डज लग जाएगा, क्यों क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, अकेला है, अध्यापक एक ही मास्टर जी हैं। सो व्हाट डज द टीचर, द टीचर, फिर क्या देखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, व्हाट डज द टीचर नॉट, फिर काम क्या है, पढ़ाने का, व्हाट डज द टीचर नॉट टीच, फिर किसे, किसे नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, व्हाट डज द टीचर नॉट टीच यू। सो बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, काहे कि पता ही है आपको कितना मेहनत लग रहा है। नो तुम अब वहाँ काम क्यों नहीं करते हो। सो क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, क्यों, वाई, फिर डू या डज, डू लगेगा, क्यों क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तुम है, यू है, वाई डू यू, काम क्या है, यू के बाद में नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डू यू नॉट, फिर काम क्या है, काम करना, वाई डू नॉट वर्क, फिर कहाँ, वहाँ, वाई डू यू नॉट वर्क देयर। अच्छा बस इतना ही लगा देंगे, नाउ सब नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। आकाश कक्षा में किसकी इज्जत नहीं करता है, किसका, किसको, किसकी, इन सब के लिए अभी देखा था हमने क्या होता है, हुम। सो हुम आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है, हुम, डू या डज, डज क्योंकि आकाश सिंगुलर पर्सन है, हुम डज आकाश, आकाश के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट, हुम डज आकाश नॉट, हुम डज आकाश नॉट, वर्ब क्या है, इज्जत करना या फिर सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, हुम डज आकाश नॉट रिस्पेक्ट, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। सो दिख रहा होगा,
अगेन, तुम सच क्यों नहीं बोलते हो, ये सेंटेंस आप खुद से करके बताइए, क्योंकि अभी यहाँ पर करूँगा तो भी नहीं दिखाई देगा एंड आपका ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो अगेन कुछ ये सेंटेंसेस बचे हैं हमारे पास। सो देखते हैं बच्चे तुम्हें क्यों नहीं पसंद करते हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, क्यों, वाई, फिर डू या डज, डू लगेगा ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट इज प्लूरल सब्जेक्ट, ढेर सारे बच्चे हैं। वाई डू द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगता है भाइयों और बहनों, नॉट लगता है। वाई डू द चिल्ड्रन नॉट, फिर काम क्या है, लाइक करने का। वाई डू द चिल्ड्रन नॉट लाइक, फिर किसे नहीं पसंद करते हैं भाई, तुम्हें। तो ऐसा कोई काम करो कि बच्चे आपको पसंद करें, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। सो वाई डू द चिल्ड्रन नॉट लाइक यू। अगेन, माता जी राम को कब नहीं डांटती हैं। सो अगेन क्या लग जाएगा, कब, कब के लिए होता है व्हेन, व्हेन। डू या डज, डज ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि हमारी माता जी क्या हैं, सिंगुलर हैं। व्हेन डज द मदर, सब्जेक्ट के बाद द मदर है आपकी, फिर नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद। व्हेन डज द मदर नॉट, फिर बाद में काम क्या, डांटने का। व्हेन डज द मदर नॉट स्कोल्ड, फिर किससे, राम को। व्हेन डज द मदर नॉट स्कोल्ड राम। देन राम तुम्हें उसके बारे में क्या कहता है। सो क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, क्या, क्या के लिए व्हाट, फिर डू या डज, डज क्यों, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर पर्सन है। व्हाट डज राम, फिर काम क्या, कहने का। व्हाट डज राम टेल यू, किसे, तुम्हें। फिर किसके बारे में, उसके बारे में। अबाउट हिम या हर, अबाउट हिम या हर, जिसके बारे में भी बता रहा होगा। अगर लड़का है तो हिम लगा देंगे, लड़की है तो हर लगा देंगे। बहुत सही। सो देखते हैं, वह कहाँ नहीं रहता है, फिर पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ते हैं, सोनू किसे नहीं मारता है, वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलते हैं, राम कक्षा में कहाँ नहीं बैठता है। सो ये जो सेंटेंसेस है आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से आपसे अब बन जाएंगे। सो एक बार इसको प्लीज़ 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 इसको जो है आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, बिना प्रैक्टिस के जो है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो आप बस बैठ कर रटिए नहीं, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करिए एंड साथ ही वीडियो को पॉज करके जो है आप इन क्वेश्चंस को भी साथ ही में प्रैक्टिस करके, पहले आप देख लीजिए क्वेश्चंस को, फिर बाद में आप प्रैक्टिस करके या फिर जो भी अपने सेंटेंसेस को बना करके फिर देखिए कि आपका सेंटेंस यहाँ मैच होता है कि नहीं, आपका सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है सही आता है कि नहीं। सो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ये ख़त्म रहा। सो इन सेंटेंसेस को आप प्लीज़ एक बार अपने साथ या फिर खुद से ही जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, आखिरी क्वेश्चनिंग वर्ड पर, जो कि है हु। सो हु का जो है, हु का जो मैटर है बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहता है, बहुत आसान होता है। सो जब भी हु आता है सेंटेंस में, सो हु के साथ में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब के साथ में यस या ईएस लगा देना रहता है। बहुत आसान है, हु फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब में भी क्या, यस या ईएस लगा रहता है। सो देख लेते हैं, एक सेंटेंस है, तुम्हें ग्रामर कौन पढ़ाता है। सो सबसे पहले कौन, हु आता है, हु, फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, हु टीच। अब देख रहे हैं टीच या फिर जो भी वर्ब है यस या ईएस, तो टीच में लगता है ईएस, हु टीचर्स। फिर किसे, तुम्हें, हु टीचर्स यू। फिर क्या पढ़ाता है, ग्रामर, हु टीचर्स यू ग्रामर। नाउ तुम्हें कक्षा में कौन चढ़ाता है। सो अगेन कौन आ रहा है, कौन जब भी आता है सबसे पहले हु आ जाता है। सो हु, वर्ब क्या है, टीज करना, हु टीजर्स। अब टीज है तो यस लग जाएगा। वर्ब में जब हमेशा यस या ईएस लगेगा, कब, जब भी हु आएगा, हु टीजर्स। फिर किसे चढ़ाता है, हु टीजर्स यू। फिर कहाँ पर, क्लास में, कक्षा में, हु टीजर्स यू इन द क्लास। ओके। सो राम के साथ स्कूल कौन जाता है। सो हु अगेन आ गया। फिर गो वर्ब है, अब वर्ब में हमेशा ईएस लगेगा जब भी आपका हु आएगा, हु गोज। फिर कहाँ, टू द स्कूल, टू द स्कूल, स्कूल कौन जाता है। फिर किसके साथ, राम के साथ, विथ राम, हु गोज टू द स्कूल विथ राम। अगेन यहाँ हर रोज कौन आता है। सो अगेन हु। सो जब भी हु है तो हु के बाद वर्ब, हु कम, कम के वर्ब में यस या ईएस लगेगा हमेशा जब भी हु है, हु कम्स। फिर कहाँ, हियर, हु कम्स हियर। डेली कब आता है, हर रोज या फिर प्रतिदिन, जो भी है, हु कम्स हियर डेली। देन फूलों को पानी कौन देता है, हु, वर्ब क्या है, पानी देना, वाटर करना, हु वाटर। अब यस लग जाएगा, हु वाटर्स द फ्लावर्स, हु वाटर्स द फ्लावर्स। बहुत आसान है ये, आप देख सकते हैं बहुत आसान है। नाउ
तुम्हारा स्टेज पर भाषण कौन देता है? सो हु, काम क्या है? भाषण देना। सो देने के लिए जो है डिलीवर करना होता है, स्पीचेस को डिलीवर किया जाता है, ना कि दिया जाता है, मतलब गिव नहीं किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। हु डिलीवर, अब यस लग जाएगा। हु डिलीवर्स द स्पीच, क्या देता है? भाषण। हु डिलीवर्स द स्पीच, फिर कहाँ पर? स्टेज पर। हु डिलीवर्स द स्पीच ऑन द स्टेज, हाँ स्टेज पर, ऑन द स्टेज। सो ये हो गया। अब अगेन स्कूल की घंटी कौन बजाता है? सो ये जो है हु रिंग्स द स्कूल बेल। सो अब मैं ये चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को भी खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए। हु के भी इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार फिर खुद से जो है प्रैक्टिस करिए। एंड याद रखिएगा क्या रहता है, बहुत आसान है। हु, उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और वर्ब में भी क्या, हमेशा ही जो है जब भी आपका सब्जेक्ट हु रहेगा या फिर हु आएगा, सो वर्ब में हमेशा ही यस या ईएस लग जाता है। सो आसान है ना। सो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। एंड वीडियो को स्किप करने से पहले, वीडियो छोड़ के जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल जो अंग्रेज़ी आदित्य करके जो हमारा चैनल है, नया चैनल है, इसको प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज़ जो है लाते रहें। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो देख चुके हो और इससे पहली वाली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर नहीं देखा है, बस 28 मिनट की वीडियो है, पहले उसे जा कर के देखिए। एंड फिर अगर आप यहाँ पर आकर के देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगेगा। आपको एक क्वेश्चंस का पूरा होता है ना, माइंड मिल जाता है, खदान मिल जाता है। सो ये वीडियो एक तरह से आपके लिए क्वेश्चंस की खदान है। यहाँ से इन वीडियोज़ की मदद से आप क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यही हमारा कॉन्सेप्ट भी रहेगा, यही हमारा तरीका रहेगा आपको पढ़ाने का। हम सबसे पहले आपको टेंस एक्सप्लेन करेंगे, फिर उन टेंस से रिलेटेड इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपके लिए लाते रहेंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, बहुत इंपॉर्टेंटली दूसरों का भी भला करें एंड उन अपने जो भी प्रियजन हैं दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें।